दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। लगातार दोनों दल एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। लेकिन दिल्ली में पूर्वांचल का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। सभी दल दिल्ली में पूर्वांचल वालों का दिल जीतने में लगे हैं। बता दें कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने पूर्वांचल वालों का सबसे ज्यादा अपमान किया, उनको टिकट भी नहीं दिया, वही आपका दावा है कि वो पूर्वांचल वालों का सम्मान करती है, उनको टिकट भी दे रही है और सरकार में बड़े पद भी उनको देती है। तो पूर्वांचल पर राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होती है बल्कि दिल्ली में भी जमकर होती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचल समाज के लोगों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहकर अपमानित करने वाली बीजेपी पर करारा हमला बोला है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पूर्वांचल समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा उन्हें अपमानित ही किया है। संजय सिंह ने कहा कि यूपी बिहार के भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने वाली बीजेपी भूल गई कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को ही दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को मंत्री और मुझे सांसद बनाया, दिल्ली में सैकड़ों छठ घाट बनवाए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्ची कॉलोनियों में रह रहे पूर्वांचल के 40 लाख भाइयों को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन अब तक नहीं दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी बिहार और पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा गंदी राजनीति की है, उनको अपमानित करने की राजनीति की है। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है, गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। आपने सुना होगा देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को 40 लाख पक्का कर देंगे, उनके जो कच्ची कॉलोनियों में मकान है उसको। आज तक 40 भी नहीं हुए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के यूपी के बिहार के लोगों का सम्मान किया, छठ के हजारों घाट बनाए दिल्ली के अंदर। और आज एक बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए नई दिल्ली में? तो अपने कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। आज कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवाकर सुविधाएं देने का काम, नालियां बनवाकर सुविधाएं देने का काम, सीवर लाइन बिछा के सुविधाएं देने का काम, यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों की जिंदगी से उनकी दुश्वारियों को दूर करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम तरीके की सुविधाएं देके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे पूर्वांचल के भाइयों को जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं उनका वोट कटवाने का काम रोहिंग्या, बांग्लादेशी कह के उनको अपमानित कर करके किया गया है। बीजेपी को पहले इस पे जवाब देना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से संजय सिंह ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में
पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को जिस तरह एक तरफा जीत मिली है, उससे साफ जाहिर है कि उसे सभी वर्गों का वोट मिला था। पर इस बार पूर्वांचली वोटर्स को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता बताती है कि उन्हें लगता है कि इस बार उनका यह वोट बैंक उनके साथ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अपने दूसरे वोटर्स के लिए आप उस तरह बेचैन नहीं है जिस तरह पूर्वांचलियों के लिए लगातार कुछ न कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है।